तो हम लोग क्या सोचते हैं, भाई जिसके हाथों में बहुत सारी अंगूठियाँ हैं तो उन्हें वली है, और होता भी ऐसे ही है। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं, अगर मुझसे बैत होने का, उन्हें बोलते मुझसे बैत होना है तो फ़लाँ जो है ऐसे कलर की अंगूठी पहनना है, इतनी अंगूठी पहनना है और इसकी उसकी पहनना है। तो सबसे पहले याद रखें आप, इस्लाम में मुसलमानों के लिए रेशम का कपड़ा, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस का रावी है, तो हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान के लिए रेशम का कपड़ा हराम है, मुसलमान के लिए सोना हराम है, सोना गोल्ड हराम है, और सोने के बर्तन में खाना खाना भी हराम है, चांदी के बर्तन में भी खाना खाना हराम है। सोने चांदी के बर्तन आप सजावट के लिए रख सकते घर में, आप एक घड़ी सोने की बना लें, उसको रख दे, भाई सोने की है, ख़त्म बात, फिर उसकी ज़कात भी देना है। तो सोने चांदी के बर्तन सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन सोने चांदी के बर्तन में खाना खाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम है। क्यों? क्योंकि तुम लोग तो सोने चांदी के बर्तन में खा रहे, लेकिन तुम्हारा बस्ती में गरीब आदमी है, ये सोना चांदी उसको बेचकर उसकी मदद करे ताकि क़यामत के दिन ये नेकी आपको वहाँ पर मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं इस ज़माने के अंदर। मैंने खुद देखा ऐसे लोग, एक औरत बोल रही थी कि मैं, उसका जो बेटा था ना वो नाफरमान हो गया, बात नहीं सुन रहा, तो मुझे बुलाया, मैं उसके घर गई, तो उसने अजीब बात बोली कि मैंने अपने, ये मुसलमान की बात है, ये गैरों की बात नहीं है। उसने कहा कि औरत ने, मैंने अपने बेटे को चांदी के बर्तन में, चांदी की प्लेट में खाना खिलाकर बड़ा किया है, मुझे नहीं मालूम था इन्हें मेरे साथ ऐसा करेगा। भाई इस्लाम में तो नहीं है ना चांदी सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाना इस्लाम में है ही नहीं। अब आपने सोने की प्लेट में खिलाया, चांदी की प्लेट में, क्या इसमें अल्लाह ताला क्या करने का है? ये सब चीज़ छोड़ के उसको इस्लाम सिखाते, माँ बाप की अज़मत सिखाते तो उसको मालूम होता। तो इस्लाम के अंदर, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस का रावी है, हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम के अंदर रेशम का कपड़ा मर्द के लिए हराम है, सोना मर्द के लिए हराम है, और सोने चांदी के बर्तन में खाना खाना भी मुसलमान के लिए, मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए भी हराम है खाना खाना, लेकिन औरत के लिए खाना खाना हराम है, लेकिन रेशम का कपड़ा सोने चांदी पहनना औरत के लिए जायज़ है, चाहे कि औरत कितनी भी अंगूठियाँ पहने, कितना भी सोना पहने, कितना भी चांदी पहने, औरत के लिए हलाल है, औरत के लिए जायज़ है, औरत पहन सकती है जितना चाहे उतना। लेकिन मर्द के लिए इस्लाम में सिर्फ अगर अंगूठी पहनना है तो 4.5 ग्राम की एक अंगूठी पहन सकता है। अब 4.5 ग्राम में आप एक अंगूठी बनाए, 4 अंगूठी बनाए, 100 अंगूठी बनाए, लेकिन 1-2 से ज़्यादा रिंग नहीं बनती। 4.5 ग्राम कितना रहता? और जो अंगूठी के ऊपर जो नग है, जो पत्थर है, वो पत्थर की मिकदार नहीं है, वो पत्थर चाहे आप 1 किलो का लगा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस्लाम के अंदर सोना आदमी नहीं पहन सकता, हराम ना जाए। जिस तरह खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, शराब पीना हराम है, इसी तरह मुसलमान को इस्लाम के अंदर सोना पहनना भी हराम है। अगर चांदी की रिंग पहनेगा मुसलमान तो सिर्फ 4.5 ग्राम। अब 4.5 ग्राम में आप एक अंगूठी बना लें, 50 अंगूठी बना लें, लेकिन सिर्फ 4.5 ग्राम की सिर्फ एक अंगूठी, बस उतना ही पहनेगा। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस का रावी हैं, तो वो फरमाते हैं कि एक मरतबा एक सहाबी हुजूर के पास आए। वो नए सहाबी थे, उनको नहीं मालूम था, नए ईमान लाए, तो उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। तो वो आए, हुजूर से सलाम किया। अब हुजूर ने जैसे उनकी तरफ हाथ बढ़ाया ना, तो फ़ौरन हुजूर ने हाथ को खींच लिया, और हुजूर ने हाथ भी खींच लिया और चेहरा फेर लिया। फरमाया, या रसूलल्लाह, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? तो हुजूर ने ये जुमले आप अपने जहन में बिठाएं। तो हुजूर ने फरमाया कि जो तेरे हाथ में है ना, ये अंगूठी नहीं है बल्कि ये आग का अंगारा है। और हुजूर ने फरमाया कि जब आदमी का ये दिल करता है कि वो आग का अंगारा अपने हाथ में ले ले तो वो सोने की अंगूठी पहन लेता है। तो उसने कहा कि रसूलल्लाह, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो नया मुसलमान हुआ। तो उसने अपनी अंगूठी निकाली और फेंक दी। जब उसने फेंक दी तो हुजूर ने जब सलाम किया, मुसाफा किया, और उसके बाद वो आदमी जाने लगा, वो सहाबी जाने लगे। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि आपने जो अंगूठी फेंक दी, आप जा रहे हैं ना, अपनी अंगूठी को लेके चले जाएं, अपनी बीवी को दे दे, भाई औरत के लिए तो हलाल है ना। तो उन्होंने फरमाया कि जिस अंगूठी को हुजूर ने फेंक दिया है, मैं उसको कैसे उठा सकता हूँ। तो उन्होंने वही अंगूठी को छोड़ दिया और चले गए। बाद में उस अंगूठी को जो है बैतुल माल में जमा कर दिया गया। यानी हुजूर ने मुसाफा नहीं किया, हुजूर ने सलाम नहीं किया, हुजूर ने, ये कोई हमारी अपनी बनाई हुई बातें नहीं है, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और इसी तरह निसाई शरीफ की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस का रावी हैं। फरमाया कि एक आदमी हुजूर से मुलाकात के लिए आए, नजरान से एक आदमी, एक ग़ुलाम हुजूर से मुलाकात के लिए आए। जैसे हुजूर से मुलाकात के लिए आए तो हुजूर ने उनके हाथों में देख लिया कि सोने की अंगूठी थी। तो हुजूर ने फरमाया, मैं तुझसे कैसे मुलाकात करूं, मैं तुझसे कैसे मुसाफा करूं, हालांकि तूने आग का अंगारा अपने हाथ में लिया हुआ है। वो देखा तो समझ में नहीं आया। तो हुजूर, मेरे हाथ में तो आग का अंगारा नहीं है। तो हुजूर ने उंगली की तरफ
और अंगूठी की तरफ इशारा करके फरमाया कि यह आग का अंगारा है कि जो तुमने सोने की अंगूठी पहनी हुई है। आजकल तो रस्म होती ना, रस्म जब होती है तो सोने की अंगूठी पेश करते हैं। तो जिस रस्म की इब्तिदा और जिस शादी की शुरुआत उस चीज़ से हुई है जो इस्लाम में हराम है, तो उस शादी में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें कैसे उतर सकती है। ये शादी की शुरुआत जो है रस्म से शुरुआत होती है ना भाई, रस्म से शुरुआत होती है, तो रस्म ही अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने के बाद शुरू हुई है। नहीं, जब रस्म ही में अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ कर दिया तो शादी के 6 महीने के बाद क्यों तलाक़ नहीं होगी। तो शादी पर भी, रस्म पर भी इस्लाम में मुसलमानों के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं, औरत चाहे कितना पहने, मर्द के लिए सोना हराम है, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे कि बच्चा है उसके पाँव में जो है वो चांदी की जो कड़ा पहना हुआ है, चांदी के पाजा पहना हुआ है, हाथों में भी चांदी के कड़े पहना हुए है। छोटा बच्चा पूछे तो क्या इनकी नानी और दादी मन्नत मांगी थी जब हमारा बेटा पैदा होगा तो उसको चांदी के वो पहनाएंगे, नहीं पहना सकते आप। ये इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये अल्लाह तबारक व तआला का कायम करदा दीन है। ये किसी इंसान का, ये हुजूर का भी दीन नहीं है। ये हुजूर ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के ज़रिए से हम तक इस दीन को पहुँचाया है। ये किसी इंसान का इस्लाम नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कायम करदा और पसंदीदा दीन है। वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम जो है मुसलमान रखा है। अल्लाह ताला खुद फरमाए इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये जो दीन है, इस्लाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कायम करदा है, किसी इंसान का नहीं है। तो हुजूर ने अब ये जो बातें इरशाद फरमाई है, हुजूर ने भी अपनी तरफ से नहीं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जब नबी कोई अल्फाज बोलते हैं तो उस नबी की ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला के जुमले होते हैं, नबी ने अपनी तरफ से नहीं कहा। तो शादी में भी लड़का है चाहे कोई भी हो, सोने की अंगूठी कुछ भी चीज़ नहीं पहन सकते। बच्चा छोटा हुआ तो चांदी की पाजेब वगैरह, पाजेब जो होती हैं चांदी के कड़े होते हैं, वो भी नहीं पहन सकते। इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत है, एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो यूँ बैठा हुआ था, तो उसके हाथ में कड़ा था, कड़ा। अब वो जो कड़ा सोने का लगाओ, आप चांदी का लगाओ, पीतल का लगाओ, लोहे का लगाओ, कोई भी लगाओ, उसके हाथ में कड़ा था। तो हुजूर ने उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, इशारा कर कहा कि अफसोस हो तुझ पर अफसोस हो, तूने क्या किया। तो कहा हुजूर मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि तेरे हाथ में कड़ा है, ये किस लिए है। तो उसने कहा कि हुजूर एक आदमी ने जो है ना मुझे दम करके दिया है। अब भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो कड़ा पहनते हैं, दम करके दिया है। ओ भाई, किसी ने भी दम करके दिया हो, जिस आदमी ने दम करके दिया है उसने ज़िंदगी में कभी मुस्लिम शरीफ को खोल के भी नहीं देखा, मुस्नद अहमद को कभी खोल के भी नहीं देखा। तो ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो हुजूर ने फरमाया कि अफसोस हो तुझ पर। तो उसने कहा कि रसूलल्लाह, इसमें तो फ़लाँ आदमी ने दम करके दिया है और मैं बीमार हूँ, मैं उस बीमारी की वजह से इसको पहना है। तो हुजूर ने फरमाया कि इससे तेरी बीमारी बढ़ तो सकती है लेकिन इससे तेरी बीमारी कम नहीं हो सकती। ये हुजूर के जुमले हैं, मेरे जुमले नहीं। हुजूर ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि इससे तेरी बीमारी बढ़ तो सकती है लेकिन इस कड़े से तेरी बीमारी कमी नहीं हो सकती। और आगे जुमले सुनो आप, हुजूर ने फरमाया अगर तू इस कड़े के साथ मर गया, तेरे हाथ में ये कड़ा है और इस कड़े के साथ मर गया तो खुदा की कसम, ये हुजूर के जुमले हैं, हुजूर ने फरमाया खुदा की कसम तू कभी भी कामयाब वाले लोगों में से नहीं हो सकता। कामयाब लोग कौन है? जो जन्नत में जाएंगे। तो हुजूर ने फरमाया अगर तू इस कड़े के साथ मर गया, आदमी है कड़े के साथ मर गया तो खुदा की कसम, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि तू कभी भी कामयाब वाले लोगों में से हो ही नहीं सकता। कितनी अजीब बात है। आज हमारे माशरे में से बहुत सारे लोग हैं, कड़ा पहना हुआ है, कई बोले तो वो हमारी नानी दादी की मन्नत थी कड़ा पहनना, बोल के उतारना नहीं कभी। नहीं तो नौजवान तो पहन के रखते, उसको बोले तो नहीं उतारता, ना गुस्सा हो जाता, कई को वो गर्लफ्रेंड की निशानी है कहते, ये गर्लफ्रेंड की निशानी है। अल्लाह बचाए ऐसे माशरे में। तो इसी तरह अब अंगूठी में नग भी लगाते, पत्थर लगाते, तो पत्थर की कोई मकदार नहीं है, पत्थर चाहे आदमी जितना भी लगाए, बस अंगूठी की जो चांदी है, आदमी चांदी की अंगूठी 4.5 ग्राम की पहन सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं पहन सकता। अब वो 4.5 ग्राम में आप 1 बना ले, 2 बना ले, 6 बना ले, आप कुछ भी बना ले। इसी तरह लोहा, पीतल, तांबा, सोना, ये मर्द मुसलमान इस्तेमाल नहीं कर सकता। लोहे की अंगूठी नहीं पहन सकते आप, तांबे की अंगूठी नहीं पहन सकते, पीतल की नहीं पहन सकते, सोने की नहीं पहन सकते आप। अब ये सोचता आदमी सोने की नहीं पहन सकते, तांबे की पहन लूँ। इसी तरह छल्ला भी नहीं पहन सकता, छल्ले वगैरह छोटे, और जो एक काला कलर का छल्ला होता है, बहुत सारे छल्ले होते हैं, फरेंसी डिप क्या रहता है वो फरेंसी डिप के नाम पे भी बहुत सारे लोग पहनते हैं भाई, हमारे को तो इंग्लिश नहीं आती भाई, तो उसके नाम पे भी बहुत सारे पहनते हैं भाई, मेरे फ्रेंड ने दिया है, ये उसकी निशानी है। तो कुछ भी नहीं पहन सकते आप सिर्फ देखो इस्लाम जो है ना, अब आदमी ये सोचता है कि इस्लाम में इतनी पाबंदियाँ क्यों है, ये भी नहीं पहनना, वो भी नहीं पहनना। ये इसलिए है कि भाई ये सब चीज़ें ना, ये जेवर है, जेवर, और जेवर जो है ना वो औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है।
मर्द के हाथ में तलवार होनी चाहिए, मर्द आदमी बहादुर होना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आदमी पहनेगा, सोना पहनेगा, चांदी पहनेगा और गले में लटकाएगा, यहाँ लटकाएगा, तो उसके अंदर से जो मर्दानगी की ताकत कुव्वत है ना वो ख़त्म हो जाएगी। चंद दिन के बाद वो भी सोचेगा मैं भी औरत हूँ। अब आज क्या हो रहा है, आजकल ना जब शादी हो रही ना, पहले ये सुनाई में आता था उसकी शादी हुई, उन्हें अपने जोरू को मार रहा। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता, शादी हो गई, जोरू अपने आदमी को मार रही। होता नहीं होता। उन्हें खामोश बैठता कोने में जाकर, जोरू उसको मारती। काहे को? उन्हें सारी ज़िंदगी ऐसे छिचोरे काम कराना, वो छिचोरे काम करने की वजह से उसके जो मर्दानगी की क़ुव्वत है, ताकत है, वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो गई वो। अब जब वो ख़त्म हो गई तो क्या करता, वो ना औरतों से भी मार खाता, ना सबसे मार खाता। तो ये औरतों के लिए है, और जेवर सब औरतों के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। इसलिए इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए सोना, तांबा, पीतल, लोहा, इन सब चीज़ों को, रबर वबर जो भी कुछ है, छल्ले पल्ले जो भी कुछ है, ये मर्द के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है, सब हराम है, नाजायज़ है। जिस तरह खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, इसी तरह ये भी जो है खाना हराम है। अब आदमी ये सवाल करता है भाई हुज़ूर ने पहनी ना अंगूठी, हम काहे को नहीं पहनना, ये सुन्नत है। कुछ लोग बोलते भाई रिंग पहनना सुन्नत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिंग पहनी है ना, जो अंगूठी पहनी है, पहली बात तो वो सुलह हुदैबिया के बाद पहनी है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को आ गए, मदीने में आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आखिर ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिंग को उतार के फेंक दिया। और हुज़ूर ने क्यों पहना, भाई हुज़ूर ने पहना क्यों? हुज़ूर ने इसलिए पहना कि उस ज़माने में भाई पेन तो थे नहीं ना, तो उस ज़माने में अगर किसी को लेटर पैड भिजाते थे तो मोहर मारते थे। अब तो कहीं भी मोहर लगाते थे, चलो भाई, उस ज़माने में वो मोहर का कोई एतबार नहीं था। तो उस ज़माने का रिवाज ये था कि लोग अपनी अंगूठी में अपनी मोहर लगाते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो अंगूठी थी वो मोहर के लिए थी। अब अगर किसी को मोहर की ज़रूरत है तो सुन्नत है, अब अगर किसी को मोहर की ज़रूरत ही नहीं है तो मालूम ही हुआ तो फैशन के लिए है, फैशन के लिए आप नहीं कर सकते आप। तो हुज़ूर ने मोहर के लिए, और हुज़ूर ने भी चंद साल 5-6 साल तक पहनी है, वो भी मोहर लगाने के लिए बस। और वो भी देखो किसी के पास अंगूठी है तो भी नहीं देते कोई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, अब उस अंगूठी पर लिखा हुआ क्या था, उस अंगूठी पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा हुआ था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस अंगूठी पर लिखा हुआ था। आजकल ना हम लोग ऐसे अंगूठी पहनते हैं, यूँ पहनते नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अबू दाऊद की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस तरह अंगूठी को नहीं पहनते थे। साहबा फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा पहनते थे हमेशा अंगूठी। लेकिन हम लोग जब तक मज़ा नहीं आता, जब तक ऐसा नहीं पहनते, दिखाने का है ना, मेरी जो अंगूठी है उसमें ऐसा हीरा लगा हुआ है, वो लाखों रुपए का हीरा है, लाखों रुपए का पत्थर है। कुछ लोग पत्थर लगाते भाई इससे किस्मत बदल जाती, ठीक है, किस्मत बदल जाती पत्थर से। तो जो आदमी ये बेच रहा है उसकी किस्मत काहे को नहीं बदली? उन्हें तो 20 साल से दुकान है ना, मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ 10 साल से तो एक आदमी की दुकान है, और उसने बड़े पोस्टर पे लगा हुआ आप ये पत्थर लेके जाओ, आपकी यूँ बदल जाता, दुकानें हो जाती, आपकी मार्केट में यूँ नाम हो जाता, चंद दिन में करोड़ों रुपए कमा लेता। ओ भाई, इन्हें तो जब कमाता पहले इन पत्थरों से तू तो कमा ले, तो कहीं को तरक्की नहीं कर रहा। 20 साल से तेरी फर्नीचर दुकान है, तो तेरी तरक्की नहीं हुई तो इस लेने वाले के आदमी की कैसे तरक्की हो जाएगी? तो हम लोग जो है ना अंधविश्वास में इसमें फंस चुके हैं भाई। उन्हें बोलता भाई ये लिए तो वो हो जाता, होता कुछ भी नहीं। और जो आदमी सोचता है कि मैं फलां पत्थर की अंगूठी पहनूंगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी, तो वो आदमी तो इस्लाम से खारिज है। क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाले, किस्मत बदलने वाले सिर्फ अल्लाह हैं। अगर कोई आदमी पहन रहे तो उसको दवा समझ के पहनना। जिस तरह भाई दवा है, दवा क्या सोचता, आदमी सोचता मैं दवाई खा लूँगा अल्लाह शिफा देंगे, तो इसी तरह कोई पहने तो पत्थर इस वजह से पहनना भाई ये भी एक दवा की तरह है। जिस तरह दवा खाने से अल्लाह शिफा देंगे, तो ये मैं पहनने से भी अल्लाह तबारक व तआला शिफा देंगे। तो अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यूँ पहनते थे अंदर करके, बाहर कभी नहीं निकालते थे। आप जब आप मोहर लगाते थे उसको निकालने के बाद यूँ उसमें लेटर पे उसमें डुबा के लगा के, उस पर रोशनाई लगा के, इंक लगा लेके फिर आप मोहर मारते थे यूँ, और अंदर रखते थे यूँ। और इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर से पूछा कि या रसूलल्लाह अंगूठी कौन से हाथ में पहनूँ, वह कौन से उंगलियों में पहनूँ? तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये 2 उंगलियों में कभी नहीं पहनना। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने खुद पूछा जाकर, या रसूलल्लाह कौन से हाथों में, कौन सी उंगलियों में जो है मैं अंगूठी पहनूँ? तो आजकल तो हमारा नौजवान इसमें पहनता दिखाने के वास्ते। तो मालूम ये हुआ कि इन 2 में और इन 2 में आप नहीं पहन सकते। अंगूठी में तो पहनना ही नहीं है, अंगूठी का तो जिक्र है ही नहीं, अंगूठे में तो पहनना ही नहीं। अंगूठे छोड़ के इन 2 उंगलियों में नहीं पहनना है। अगर अंगूठी पहनना है तो इन 2 में बस, दाएं हाथ की भी बाएं हाथ की भी, इन 2 उंगलियों में, इन 2 उंगलियों के अलावा नहीं पहन सकते। आप पहन रहे तो हुजूर के मुखालिफ चल रहे हैं, हुजूर के खिलाफ चल रहे। हुजूर ने हज़रत अली से फरमाया कि इन 2 में नहीं पहन सकते आप।
दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों हाथ की इन उंगलियों में आप अंगूठी पहन सकते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इसी तरह अब ये बात बोले तो बहुत सारे लोग हमारे नाराज़ हो जाते, गले में चेन नहीं पहन सकते आप चांदी की। कितने यहाँ मैं आपको अब खोले तो गले से कितने लोगों के गलों में निकल जाती वो चेन, तो गले में भी चेन नहीं पहन सकते आप। इस्लाम में सिर्फ 4.5 ग्राम की चांदी पहन सकते हैं, बस 4.5 ग्राम। उसके अलावा आप गले में नहीं पहन सकते। आप पहन रहे हैं तो आप जो है गुनहगार। ऐसे हुजूर ने फरमाया ऐसा आदमी पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती रहती है। अल्लाह ताला की लानत ऐसे आदमियों पर बरसती रहती है। इसी तरह धागा भी नहीं बांध सकते आप। बहुत सारे लोग अरे फलां तबर्रुक है वहाँ का धागा है, समझ में नहीं आता क्यों भाई। हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना है नमाज़ पढ़कर। शिफा देने वाले अल्लाह ताला है, ये धागा शिफा देने वाला नहीं है। धागा कौन पहनता? धागा जो है ना वो गैर मुस्लिमों की मुशाबहत है। क्यों? रक्षाबंधन आती ना, तो रक्षाबंधन पे कौन किसको बांधते हैं सबको मालूम है। तो हम लोग भी अगर धागा बांधेंगे, धागा हमने बांधा है तो ये गैरों की मुशाबहत है। जब गैरों की मुशाबहत इख्तियार करेंगे, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, जो जिसके तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा कल क़यामत की तो उनके साथ उठेगा। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें पाँव में धागा बांधे हुए, हाथों में धागा बांधे हुए, गले में धागा बांधे हुए। अगर किसी मौल साहब ने पढ़ के कुछ तो भी दे दिया है तो ठीक, आप बांध सकते चंद दिन तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब खूबसूरत लगने के लिए मैं भी काला धागा में भी खूबसूरत लगूंगा, हाथों में फलां दरगाह का है, फलां बाबा जी ऐसे, हमारे पीर साहब जी ऐसे। भाई कोई पीर साहब कुछ भी नहीं, धागे में कुछ भी नहीं होता। धागे से किस्मत उसकी क्यों नहीं बदल रही? उन्हें 50 साल से एक ही दरगाह पे बैठ के किस्मत उसकी क्यों नहीं बदल रही? उसकी किस्मत बदल जानी थी ना भाई, उसकी किस्मत नहीं बदल रही तो हमारी किस्मत कैसे बदलती धागे से? तो सबसे पहले याद रखें, अगर अंगूठी पहन रहे हैं तो इधर नहीं पहनना, घुमा के पहनना है। अब जिसको ये समझ में आएगा उन्हें पहनता नहीं, भाई मैं पहन रहा हूँ दिखाने के वास्ते, जब दिखाने चले तो पहनना कहीं को नहीं। तो इसको सुन्नत ना समझे। बहुत से लोग समझते सुन्नत है, सुन्नत नहीं है, बस ये एक वैसे ही है। सुन्नत जब होती जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी इसको करते और हुक्म फरमाते भाई करो। जिस तरह आप जुमे से पहले 4 रकात नमाज सुन्नत है तो हुजूर ने वो 4 रकात नमाज़ें पढ़ी भी हैं और हुक्म भी फरमाया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन, चंद साल, 5 या 6 साल होते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिंग पहनी है, उसके बाद हुजूर ने रिंग को उतार दिया है। तो इन सब बातों का मतलब ये है, इन सब बातों का जो मेरा बताने का मकसद ये है कि इस ज़माने में बहुत सारे पीर और बहुत सारे वली ऐसे पैदा हो गए हैं जो ये बोलते हैं कि मेरे से अगर बैत होना है तो फला अंगूठी पहनना है, इतने अंगूठी पहनना है। अगर कोई ऐसा आदमी है, कोई पीर साहब है जिसके हाथों में भरे हुए हैं 4 उंगलियाँ, 4 अंगूठी इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, अंगूठे में भी सारी उंगलियाँ अंगूठियों से फुल है, तो ये आदमी शरीयत के ख़िलाफ़ चल रहा है। जो आदमी ख़ुद शरीयत के ख़िलाफ़ चल रहा है उन्हें हमें शरीयत पर कैसे डाल सकता है? उन्हें सिरात मुस्तकीम पर हमें किस तरह चला सकता है? तो इस्लाम के अंदर अब अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके हाथों में बहुत सारी रिंग है तो ऐसे आदमी को वली मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हदीस है, हदीस, ये मेरी अपनी बनाई हुई बातें नहीं है, यह मैं अपने घर से बना के लेके आया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, ये रिवायत हदीस है। हुजूर ने फरमाया कि सिर्फ 4.5 ग्राम की एक अंगूठी पहन सकता है, उसके अलावा नहीं। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं, अगले जुमे इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे कि अगर मेरे से मुरीद होना का है, बाल लंबे रखना है, तो इस्लाम के अंदर कितने बाल रखना है ये भी इंशाल्लाह वक्त हो गया है, आइंदा जुमे बताऊंगा। अब रिंग की बात आ गई, इस्लाम के अंदर सिर्फ 4.5 ग्राम की एक रिंग पहन सकते हैं, ना आप गले में धागा बांध सकते हैं, ना आप गले में चैन पहन सकते हैं। बहुत सारे हमारे नौजवान चांदी की चैन पहनते हैं। मेरे ससुर साहब दिए सो है, वो मेरे को रस्म में मिली सो है। भाई रस्म में मिली कैसे भी मिली, नाजायज़ है तो नाजायज़ है, बस आप कुछ भी नहीं, आपको पहनना है तो एक अंगूठी, वो भी 4.5 ग्राम। ना आप गले में कोई धागा पहन सकते हैं, ना गले में चांदी की चैन पहन सकते हैं, ना हाथों में, ना पैरों में, कहीं भी चांदी की चैन। हाँ अगर आप औरत हो, अगर किसी ने मान लिया भाई मैं तो औरत हूँ तो उन्हें पहनता था, हमारे क्या करने का है, लेकिन मर्द के लिए नहीं, ये जेवर है। जेवर सिर्फ औरतों के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। तो अपने आप को जाहिर करके दिखाए मैं मर्द हूँ, मेरे को किसी चीज़ के पहनने की ज़रूरत नहीं है। खूबसूरत लगने के वास्ते पहनते, तो खूबसूरत लगने के वास्ते तो वैसे निकलना। हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी लड़का हो लड़की हो, खूबसूरत लगने के वास्ते और मेकअप करके घर से बाहर निकले, ताकि लड़की इस वास्ते निकले लड़के मुझे देखे, या लड़का इस वास्ते निकले लड़की मुझे देखे और मेरे ऊपर फ्लैट हो जाए, तो ऐसे आदमी पर तो अल्लाह तबारक व तआला की और हुजूर की और फरिश्तों की लानत बरसती रहती है ऐसे आदमी पर। तो अगर कोई आदमी ऐसा है कहता मैं भी वली हूँ और ये पहनना है वो पहनना है, इस तरह से मेरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो ऐसे आदमी को वली मानने की ज़रूरत नहीं है। वली की पहचान ये है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो वली होता है उसका ईमान बड़ा मजबूत होता है और वह हर गुनाह से बचता है। एक आदमी घर में नमाज़ पढ़ रहा, मस्जिद में आके नमाज ही नहीं पढ़ रहा, तो आदमी वली कैसे हो सकता है? वली अल्लाह, हुजूर ने क्या फरमाया, इज़ा रुअ ज़ुकिर अल्लाह, वली वो है कि जिसके देखने से अल्लाह तबारक व तआला याद आ जाए। आज हमारा वली कैसा है? लंबे बाल हैं गुंडे के जैसे,
और उसके अजीब कपड़े हैं और हाथों में जो इतनी मोटी मोटी अंगूठियाँ हैं, उसको देखे तो वो फला फिल्म का गुंडा याद आ जाता। वो विलेन है ना, ये ऐसा विलेन है, उसके बड़े बाल हैं और हाथ जो है उसके अंगूठे से फुले, इतना मोटा तगड़ा है। तो हुजूर ने क्या फरमाया, इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, कि जिसके देखने से अल्लाह याद आ जाए, जिसके देखने से आदमी नमाज का दिल करे, जिसके देखने से आदमी का कुरान पढ़ने को दिल करे, जिसके देखने से आदमी सोचे कि जिस तरह यह आदमी गुनाहों से पाक व साफ़ है, अल्लाह ये मुझे भी इसी तरह गुनाहों से पाक व साफ़ कर दे। तो फरमाया कि ये आदमी वली है, इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह। अब हमारे को वली देखने से फिल्म का गुंडा याद आ जाता, तो इन्हें कहाँ से वली है भाई? उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, वो कैसा वली है? जो चेहरे पर अपने दाढ़ी नहीं रह सका, वो आदमी वली कैसे हो सकता है? जो आदमी जो है अपने सुन्नत लिबास नहीं पहन सका, वो आदमी कैसे वली हो सकता है? अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो बोलते हैं कि मुझसे पीर, मुझसे मुरीद होने का है, अगर मेरा मुरीद बनना है, मुझको पीर मानना है, तो फला कलर के कपड़े पहनने का है। भाई हुजूर ने, साहबा ने तो नहीं कहा, या साहबा ने किसी ताबीन से कहा हो अगर मेरे को जो है साहबा मानना है तो जो है लाल कलर के कपड़े पहनने का है। भाई इस्लाम के अंदर वाइट कपड़े पहनना सुन्नत है, वाइट कपड़े और सूती कपड़े। हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी सूती पेवर कॉटन के कपड़े पहनता है, वाइट कपड़े पहनता है, तो जब तक उसके बदन पे वो कपड़ा रहता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी अकल को, दिमाग को बढ़ाते हैं। हमारी अकल क्यों ख़त्म हो गई? लाल कुर्ता है और काला पजामा, ये कैसा लिबास है? तो जो आदमी कलर के, अब लोगों ने जो है ना कलर के कपड़े तय कर लिए, किसी ने अंगूठी तय कर ली, किसी ने बाल तय कर लिए, किसी ने टोपी, एक पीली कलर की टोपी पहनना है अगर मेरा मुरीद बनना है। भाई ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम के अंदर फरमाया, अला अन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि जिस आदमी का ईमान बड़ा मजबूत है और जो आदमी हर गुनाह से बचता है, ऐसा हर आदमी वली है। बात ख़त्म हो गई। अब आप गुनाहों से बचो, आपका ईमान मजबूत हो, तो आप भी हर आदमी वली है। तो